नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, उत्तरी सिक्किम के मुगुथांग सब सेक्टर में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सेना के जवान तैनात। बेहद बड़ी खबर, लेटेस्ट सिंगसार राइफल और एटीवी के साथ भी कर रहे हैं सुरक्षा। बताएंगे आखिर इतनी ऊंचाई पर सेना की तैनाती का मकसद क्या और चाइना को झटका कैसे है। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, बांदीपुरा में आतंकी हमला हुआ था, एक पीएसओ को शहीद कर दिया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी आतंकियों की चेतावनी, आंसुओं का एक एक का बदला लिया जाएगा। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, देश भर में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की उठी मांग। बड़ी खबर निकल के आ रही है। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, अब हिजाब विवाद के बाद पाकिस्तान के बाद अमेरिका भी आकर कूद चुका है। भारत ने दिया करारा जवाब, आंतरिक मुद्दे पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भी हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजापुर में सीआरपीएफ नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है, एक जवान शहीद वहां भी, वो भी हम आपको बताएंगे। और बजट सत्र का पहला चरण संपन्न, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 14 मार्च तक। तो सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। जहाँ पे दीन धर्म को पीछे छोड़ मुस्लिम युवक ने उठाया शिव मंदिर के रख रखाव का बीड़ा, एक ने तो हिजाब के बीच भगवा गमछा पहन जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहाँ पे इकबाल अंसारी ने मांगी दुआ, कहा योगी आदित्यनाथ बने दोबारा सीएम। तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और कैसे उत्तराखंड में धामी लाए जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो भी बताएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर इस देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। 10 साल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता देगा। आतंकी हमला हुआ था कल बांदीपुरा में, जहां पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया आतंकियों को चेतावनी, आंसुओं की एक एक बूंद का लिया जाएगा बदला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बांदीपुरा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और 4 अन्य घायल हो गए हैं। उन्होंने एक कहा है कि शहीद पुलिसकर्मी बलिदान को याद रखा जाएगा और उनके परिजनों के आंसुओं की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। उपराज्यपाल ने ट्वीट किया है, हमारे सुरक्षा कर्मियों पर जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद एसपीओ जुबैर अहमद शाह की बहादुरी को सलाम करता हूँ। हम उन्हें नहीं भूलेंगे और उनके परिजनों के आंसुओं की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने शहीद के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर में निशात पार्क के पास शुक्रवार शाम आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक गश्ती दल पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें सुरक्षा बलों के 5 जवान घायल हो गए। घायल कर्मियों ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया ले जाते हुए, इनमें से एक ने दम तोड़ दिया और सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। प्रदेश भर के राजनीतिक दलों ने हमले की निंदा की है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। एक और अपडेट लेते हैं, चाइना के मुंह में घुस गया भारत। 15,000 फीट की ऊंचाई पर सेना तैनात। लेटेस्ट सिंगसार राइफल और एटीवी के साथ भी कर रहे हैं सुरक्षा। दोस्तों, दरअसल चाइना के साथ सीमा पर तैनात अपने सैनिकों की क्षमताओं को बढ़ाते हुए भारतीय सैनिक ने उत्तरी सिक्किम क्षेत्र में तैनात सैनिकों को लेटेस्ट असॉल्ट राइफल और ऑल टेरेन व्हीकल एटीवी के दिए गए हैं। हाल ही के दिनों में दोनों पक्षों के बीच झड़पें हुई हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्षमता बढ़ाना और सैनिकों को सक्षम बनाना है। विशेष रूप से कठोर और चुनौतीपूर्ण इलाकों में तैनात सैनिकों को अपने ऑपरेशन टास्क को आसानी से करने में सक्षम बनाना। सेना ने कहा है कि भारतीय सेना ने पिछले कुछ सालों में अत्याधुनिक हथियार, प्लेटफॉर्म और आधुनिक उपकरण शामिल किए हैं। अपनी तीव्र क्षमता वृद्धि अभियान का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना ने कहा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए एटीबी और 7.62 मिमी सिंगसार शामिल किए गए हैं। उत्तरी सिक्किम के मुगदांग सब सेक्टर में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तैनात सैनिकों को उस क्षेत्र में काम करते हुए देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सेना जो है काफ़ी ऊंचाइयों पर बढ़त बना रही है। एक और अपडेट लेते हैं, कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच ड्रेस कोड, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, देश भर में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की मांग। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कॉमन ड्रेस कोड के लागू होने से हिंसा की काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। यही नहीं, इस पहल से शिक्षा के वातावरण में भी कई पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेंगे। कॉमन ड्रेस कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में निखिल उपाध्याय नाम के एक छात्र ने अर्जी दाखिल की है। उपाध्याय ने कहा है कि अर्जी में कहा कि एक समान ड्रेस
कोड ने केवल समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र के मूल्यों को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज बनाने के लिए भी आवश्यक है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि एक समान वर्दी से जातिवाद, सांप्रदायिकता, कट्टरवाद और अलगाववाद के सबसे खतरे को कम किया जा सकेगा। उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि सभी के लिए समान अवसर के प्रावधानों के जरिए लोकतंत्र के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की भूमिका को हमारे गणतंत्र की स्थापना के बाद से स्वीकार किया गया। तो एक तरीके से ये चीज़ें, यानी अगर कॉमन ड्रेस कोड लागू होगा तो देश भर में एक तरीके की ड्रेस पहननी पड़ेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। एक और अपडेट, हिजाब विवाद के बीच पाकिस्तान के बाद अब अमेरिका की भी एंट्री, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दरअसल कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कई देश की तरफ से टिप्पणियां की गई हैं, वहीं अब इस बार अपना रुख स्पष्ट किया है अमेरिका। कर्नाटक के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड के देश भर में टिप्पणियों में विदेश मंत्री ने कहा है कि राज्य में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड संबंधित मामला कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक जाँच के अधीन है। ऐसे में हमारे देश के आंतरिक मुद्दे पर किसी दूसरे की टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिजाब विवाद पर पाकिस्तान ने भी टिप्पणी की थी। इस बीच आपको बता दें, अरिंदम बगाची ने साफ साफ अमेरिका को चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने भी हिजाब विवाद में एंट्री की थी। अमेरिकी सरकार में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में राजदूत राशिद हुसैन ने कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता में लोगों को अपनी धार्मिक कपड़ों को चुनने की पूरी आज़ादी होती है। कर्नाटक को धार्मिक कपड़ों की अनुमति का निर्धारण नहीं करना चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और महिलाओं को, लड़कियों पर को कलंकित और हाशिए पर लाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से तालिबानी जो सोच है, ये अमेरिका के में बैठे राजदूत राशिद हुसैन नाम के व्यक्ति पे है। हालांकि भारत ने करारा जवाब दिया और कहा कि तालिबान हिंदुस्तान है, ये तालिबान नहीं है। यहाँ पे भारत के संविधान और भारत के कानून के हिसाब से काम चलेगा। एक और अपडेट ले लेते हैं, आपको बता दें, चुनाव के बाद उत्तराखंड में भी लाया जाएगा समान नागरिक संहिता, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान, मच गया तूफान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान शनिवार को जारी किया गया। कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इनके लिए रिटायर्ड जज, प्रबुद्धजन व समाज के विभिन्न वर्गों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। कहा है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, ज़मीन, जायदाद जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। धामी ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी को गठित करेगी, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए इकबाल अंसारी ने मांगी दुआ। प्रार्थना में कहा कि ये संत भी हुआ शामिल। दरअसल योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार और परम संत परमहंस ने एक साथ प्रार्थना की है। उत्तर प्रदेश में इन समय विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान भी हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान सोमवार को होगा। ऐसे में प्रदेश में अलग अलग चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। साधु संत हों या फिर मुस्लिम, सभी अपने हित के अनुसार अपनी निष्ठा प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने में जुटे हैं। ऐसा ही कुछ अयोध्या में हुआ है। वहाँ तपस्वी छावनी के संत परमहंस और बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने एक साथ योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना की है। संत परमहंस ने हनुमान जी और रामलला से प्रार्थना की है, वहीं इकबाल अंसारी ने बाकायदा हाथ उठाकर दुआ मांगी है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी रिकवरी नोटिस को ले वापस, नहीं तो हम खुद करेंगे रद्द, यूपी सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से दिसंबर 2019 में कथित सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए रिकवरी नोटिस को वापस लेने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यूपी सरकार की कार्रवाई उनके द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत त्रिपाठी ने ये बातें कही हुई हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें, जहाँ पे 1 साल के भीतर सऊदी अरब से लिया कर्ज लौटाएगा पाकिस्तान। बड़ी खबर निकल के आ रही है। सऊदी ने कहा जल्द हमारा पैसा वापस करो। टकराहट बढ़ गई है पाक और सऊदी में। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 1 साल के भीतर सऊदी अरब को $3 अरब यानी लगभग 22,000 करोड़ रुपए देने होंगे।
पाकिस्तान ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब से पिछले साल ये कर्ज लिया था। पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तरीन ने अपने देश की संसद के उच्च सदन सीनेट को बताया है कि सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने पिछले साल अक्टूबर में देश के मुख्य बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के खाते में ये धनराशि डाली थी। पाकिस्तान ने 1 साल के भीतर ये धनराशि लौटाने का वायदा किया था। तरीन ने बताया कि इस कर्ज पर 4% की दर से ब्याज की थी, जिसे हर 3 महीने में भुगतान करना था। और ने कहा कि दुनिया भर में ब्याज दर में हो रही वृद्धि को देखते हुए 4% की ब्याज दर को बुरा नहीं कहा जा सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना है कि वो देश में बदलाव लाने में विफल रहे हैं और ने कहा कि वो सत्ता में आने से पहले किए गए वादों के मुताबिक देश में बदलाव नहीं ला सकते हैं। इस तरीके की उन्होंने बातें कही हैं। एक और अपडेट लेते हैं। हिजाब विवाद के बीच मुस्लिम शख्स ने पहनी भगवा टोपी, गूंज उठा जय जय श्री राम का जयकारा। चित्रकूट भारत हिजाब विवाद को लेकर उठा विवाद चुनावी राज्यों तक भी पहुंच चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इसी बीच धर्मनगरी चित्रकूट से सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाली एक खबर सामने आई, जहां चित्रकूट में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की बहू ज्योति उपाध्याय चुनाव प्रचार के सिलसिले के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में गई थी, जहाँ उन्होंने एक मुस्लिम शख्स को भगवा टोपी पहनाई। इसके बाद जय जय श्री राम के नारों से गूंजने लगा और एक तरीके से हिंदू मुस्लिम सौहार्द देखने को मिला। हालांकि आपको बता दें, मामला इतना ही होता तो ठीक था, लेकिन अब कुछ कट्टर मुस्लिम मौलवी कह रहे हैं कि भगवा टोपी क्यों पहन ली। अब आप समझ लीजिए कि अब जो मुस्लिम मौलाना ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही, उनको शायद ये नहीं पता है कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा आप कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस हिंदू मुस्लिम जहाँ एक तरफ एकता की बात होती है और इस तरीके के कुछ कट्टर मौलाना फतवा जारी कर देते हैं। एक और अपडेट, प्रोटेस्ट कनाडा, ट्रक ड्राइवरों के बवाल से अमेरिका भी परेशान। बाइडेन बोले पीएम ट्रूडो जल्द लागू करे कानून। भारत में किसान आंदोलन का हवा देने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सत्ता हिलती हुई दिख रही है। कोरोना वैक्सीनेशन की नीति के खिलाफ राजधानी ओट्टावा में विरोध प्रदर्शन के सैकड़ों किसानों ने प्रण लिया है कि ट्रूडो के इस्तीफे तक डटे रहेंगे। इस बीच अपनी सत्ता को खतरे में देखते हुए ट्रूडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को भरोसा दिलाया है कि वे ट्रक ड्राइवरों के विरोध में कानून लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। व्हाइट हाउस ने बयान में जारी करते हुए कहा कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कानून लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई का वादा किया और इसके अलावा राष्ट्रपति बाइडेन ने उन्हें अमेरिका के लिए पुल पर आवाजाही को फिर से बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए धन्यवाद दिया है। तो ये कहीं न कहीं तरीके से अब जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आंतरिक मसले में बोलना कितना ज़्यादा कष्टदायी होता है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, संसद सत्र की बात कर लेते हैं हम जरा। संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्न। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 14 मार्च तक के लिए स्थगित। दरअसल लोकसभा की कार्रवाई शुक्रवार को 14 मार्च शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और इस तरीके से निचले सदन में बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया है। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई आम बजट पर हुई चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जवाब दिए जाने के बाद शुक्रवार को 14 मार्च सुबह 10 बजे के लिए स्थगित कर दी गई और इसी के साथ उच्च सदन में भी बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में सुचारू कामकाज के लिए सदस्यों का आभार व्यक्त किया और बताया है कि इस दौरान कार्य उत्पादकता 121% रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट के पहले चरण में कामकाज का उल्लेख भी किया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरें इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल